नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल, जिनको ना डर लगता है, ना वो किसी के आगे झुकते हैं, ना कोई उनको डरा सकता है। लेकिन शुक्रवार को जो कुछ हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ गई। सबके सब डर गए हैं। अब अगर डरे नहीं होते तो इस तरह से आतिशी मार लेना आनन फानन में रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती। अगर डरे नहीं होते तो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सारे नेता एक्स पर ट्वीट भी नहीं करते। भले ही उनके ट्वीट्स की भाषा एक जैसी थी, बीजेपी को टारगेट करना था, अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, उनको मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी हरा नहीं पाएगी। इसी के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किए। इसी के इर्द गिर्द आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताती हूं कि दरअसल आतिशी मार्लेना ने आनन फानन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा क्या? आतिशी मार्लेना ने कहा, आज पदयात्रा के दौरान, यानी कि कल शुक्रवार को पदयात्रा के दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला कर दिया। ये जो भी लोग होंगे, 5-6 गुंडे बताए जा रहे हैं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। तो क्या इससे साबित हो जाता है कि सबके सब बीजेपी के गुंडे थे? बहुत सारे लोग जब आपके फैसलों से खुश नहीं होते हैं, दिल्ली की सड़कों की हालत देख लीजिए, गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, सीवर काम नहीं कर रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और जो पानी मिल रहा है उसमें नीले रंग का पानी आ रहा है, उसमें मछली की स्मेल आ रही है। ये शिकायतें हर रोज आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। तो ऐसे में अगर लोग परेशान होंगे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाएंगे, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो लोग जो हैं वो बीजेपी के गुंडे हैं और अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए आए थे? अरे भाई, वो लोग आपका विरोध करने के लिए भी तो आए होंगे। सबके सब तो आम आदमी पार्टी से खुश नहीं हो सकते, कुछ लोग नाराज भी होंगे। आतिशी मार्लेना ने कहा था ना कि दिल्ली की 90% जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है। तो भाई 10% जनता तो है जो अरविंद केजरीवाल से प्यार नहीं करती है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने आकर अगर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर दिया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा दिए, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो बीजेपी के गुंडे हैं? और आगे आतिशी मार्लेना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस हमले में उनके साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उनके पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल की जान भी जा सकती थी। यह हमला स्पष्ट रूप से भाजपा द्वारा करवाया गया है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले भी अरविंद केजरीवाल पर हमला किया था। दिल्ली पुलिस ने आज तक अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उनके पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल की जान जा सकती थी ना, पर उनके पास हथियार थे। क्या ये सुनिश्चित किया दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने, या सीधे सीधे उन्होंने बिना सिर पैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली? कम से कम लोग ये उम्मीद तो करते हैं कि दिल्ली की सीएम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो अगर मगर वाली बात नहीं करेंगी, सीधे सीधे बताएंगी कि वहां हुआ क्या था, और ये भी बताएंगी कि उनके पास क्या सबूत है जिससे वो कह सकती हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी ने गुंडे भेजे थे। अगर वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो उनके पास सबूत होने चाहिए थे। सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए तो बीजेपी के गुंडे हो गए? ये किस तरह का बयान है? और फिर वो कहती हैं कि ये हमला स्पष्ट रूप से भाजपा द्वारा किया गया था। स्पष्ट रूप से यानी कि आतिशी मार्लेना ने तहकीकात करवा ली, उनको तसल्ली हो गई कि ये हमला बीजेपी ने करवाया था। कम से कम आतिशी मार्लेना को अपने पद की गरिमा और पद की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, अब वो सिर्फ मंत्री नहीं है, वो दिल्ली की सीएम है। अगर वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि स्पष्ट रूप से ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए, तो फिर तो उनको सबूत देने चाहिए। दिल्ली पुलिस को बिना देरी किए आतिशी मार्लेना से सबूत मांगने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो बताएं कि कैसे और किस आधार पर वो ये कह रही हैं कि ये केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाने वाले बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे। क्योंकि आपको याद होगा, यही आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों ने मिलकर
बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदने की कोशिश की। ये आरोप लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया। क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा था आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल को। आपको याद होगा कैसा ड्रामा हुआ था, कितनी देर तक क्राइम ब्रांच के अधिकारी आतिशी मारलेना के घर के बाहर भी खड़े रहे थे और केजरीवाल के शीश महल के बाहर भी खड़े रहे थे। फिर अधिकारियों को नोटिस देकर वो आ गए थे। 3 दिन का टाइम दिया था सबूत देने के लिए उन्होंने, आतिशी को भी और केजरीवाल को भी। लेकिन वो दिन और आज का दिन, क्राइम ब्रांच के अधिकारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो जो आरोप लगाए गए थे बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के, उससे जुड़ा एक भी सबूत ना आतिशी ने दिया ना केजरीवाल ने दिया। यानी कि आरोप लगाने के साथ आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। और यहां पर भी यही हो रहा है। आतिशी मारलेना अब सीएम बन गई है, लेकिन वो भूल जाती हैं, उनको याद नहीं रहता कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अब सोचिए, वो बाकी सारे काम धाम छोड़कर दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ही लगी रहती हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने जिस तरीके से की है उस पर सवाल उठने चाहिए, उनसे सबूत मांगे जाने चाहिए। और इससे पहले भी वो अपने बारे में भी झूठ बोल चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें कहा था कि वो अगर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उनकी पार्टी में आ जाए। बीजेपी के एक नेता ने उनको ऑफर किया था। बाद में उनसे पूछा गया था कि वो कौन नेता था जिसने उनको ऑफर किया था, तो उनका कहना था कि मेरे किसी रिश्तेदार के घर पर कोई आया था। आप सोचिए, ये सफाई दी गई थी आतिशी मारलेना की तरफ से, गोल गोल बातें की गई थी। तो साफ है कि वो आरोप लगाती हैं और उसके बाद भूल जाती हैं। और अभी भी विकासपुरी की घटना को लेकर भी यही हो रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आतिशी मारलेना ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ था, झूठे केस में उन्हें फंसाया गया, इंसुलिन नहीं दी गई, उनको तिहाड़ जेल में जान से मारने की कोशिश की गई, ये तमाम सारी बातें भी सिरे से गिना दी। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। और उधर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमला कुछ नहीं हुआ है अरविंद केजरीवाल पर, यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर लोग अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे थे क्योंकि लोग वहां पर गलियों की हालत देखकर, पानी उनको नहीं मिल रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कों पर गड्ढे हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे थे लोग। और उसको ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का हमला करार दे दिया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, हर चीज को बड़ा बना देती है, हर चीज को हेडलाइंस बना देती है, सुर्खियां बना देती है। ये इनके काम करने का तरीका है। तो ऐसे में जैसे ही खबर आई कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश हुई है तो उनका इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया। तुरंत एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट आने शुरू हो गए और उनकी भाषा बिल्कुल एक जैसी थी। ये ट्वीट डॉक्टर संदीप पाठक का है, आम आदमी पार्टी के नेता। वो लिखते हैं, भाजपा ने अपने गुंडे भेजकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने की कोशिश की। आतिशी मारलेना ने कहा कि हमला हो गया। सवाल तो यही है ना कि अगर हमला हुआ तो अरविंद केजरीवाल को कुछ नुकसान तो पहुंचा होगा, कुछ तो हुआ होगा उनके साथ। लेकिन ऐसी तो कोई तस्वीर, ऐसी तो कोई खबर कहीं से सामने नहीं आ रही है। तो संदीप पाठक बोले कि हमला करने की कोशिश हुई। जिस तरह से लोग उन्हें समर्थन और प्यार दे रहे हैं वो भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले इन्होंने केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश की और अब ये सब कर रहे हैं। ये जो आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जान से मारने की कोशिश की गई, ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए थे और अभी वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उस अभियान के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरी तो तिहाड़ जेल में मौत हो सकती थी, मेरी किडनियां फेल हो सकती थी क्योंकि मुझे वहां इंसुलिन नहीं दिया जा रहा था। ये उन्होंने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा था। यानी कि वो सीधे सीधे कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने उनको तिहाड़ जेल में मारने की कोशिश की। और उसी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ये नेता कह रहे हैं कि देखिए केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश की इन्होंने, बीजेपी ने, और अब वो ये सब कर रहे हैं, हमले करवा रहे हैं। और आगे वो कहते हैं जो मर्जी कर ले, ये लोग अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। तो भाई जब आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता तो इस तरह के प्रोपेगेंडे करने की क्या जरूरत है?
ये तो आपको ही पता होगा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। सारी जनता आपसे खुश हो सकती है, ऐसा नहीं है। भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकते। आधे से ज्यादा लोगों को भगवान से भी शिकायत होती है। तो अरविंद केजरीवाल भगवान तो नहीं है। दिल्ली के सीएम ही हुआ करते थे। उनकी नीतियों से आधे लोग खुश हैं, आधे लोग नाखुश हैं। और अगर जो लोग उनकी नीतियों से परेशान हैं वो उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको जान से मारने के लिए आए हैं, उन पर हमला करने के मकसद से आए थे। ऐसा तो कहीं पे साबित नहीं होता है। लेकिन आप देखिए इसके बाद एक और ट्वीट जो है वो गोपाल राय का, वो क्या लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा ने पहले जेल में मारने की कोशिश की, अब कोर्ट ने उन्हें रिहा किया है तो वो अपनी जनता से मिलने रोज बाहर निकल रहे हैं और भाजपा उनको अपने गुंडों द्वारा मारने की कोशिश कर रही है। भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह खत्म करना चाहती है क्योंकि चुनाव में वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे। आप लबोलबाब देखिए इन ट्वीट्स का लगभग एक जैसा। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट देख लीजिए जो गोपाल राय का कॉपी पेस्ट है। बिल्कुल वही भाषा है कि अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा ने पहले जेल में मारने की कोशिश की, कोर्ट ने रिहा कर दिया, जनता से मिलने रोज निकल रहे हैं और भाजपा उनको अपने गुंडों द्वारा मारने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह खत्म करना चाहती है क्योंकि उनको चुनावों में वो कभी हरा नहीं पाएंगे। एक जैसी भाषा है इन सभी ट्वीट्स की। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश जेल में की गई, अब हमला करवाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को कभी हरा नहीं पाएगी। आगे देखिए आपको सौरभ भारद्वाज का ट्वीट दिखाती हूं। सौरभ भारद्वाज ने भी ऐसा ही लिखा, बीजेपी ने गुंडे भेजकर की केजरीवाल जी पर कायराना हमला करने की कोशिश। पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता ये तय कर लें कि ये हमला हुआ या हमले की कोशिश थी। सच में वहां पर बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए आए थे या कुछ लोग थे जो अरविंद केजरीवाल की नीतियों से परेशान हैं, जो इस बात से परेशान है कि अरविंद केजरीवाल खुद तो 55 करोड़ के शीश महल में रह रहे थे, 12 लाख की टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कर रहे थे, 15 करोड़ का वाटर सिस्टम उनके घर में लगा हुआ था, लाखों के उनके फर्नीचर थे, 9-9 लाख के फ्रिज उनके घर में थे। तो दिल्ली की जनता के बीच में जब ये बातें पहुंच रही हैं तो क्या उनकी नाराजगी नहीं होगी अरविंद केजरीवाल से कि उनको तो पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, नीले नीले रंग का पानी आ रहा है दिल्ली के लोगों को पीने के लिए। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि मछली की स्मेल वाला पानी आ रहा है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में तो पानी की पाइपलाइन भी बिछाई नहीं गई आम आदमी पार्टी से पिछले 10 साल में। तो लोगों को शिकायतें तो हैं कि सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी उन गड्ढों को अब भर रही है जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है। पिछले 9.5 साल के दौरान इन्होंने क्या किया? ऐसे कैसे मान सकती है आम आदमी पार्टी की दिल्ली की पूरी जनता उनसे खुश है? कुछ लोग नाराज भी तो होंगे और जो लोग नाराज होंगे वो नारे नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली में हर कोई आरती का थाल लेकर खड़ा होगा और उनका स्वागत करेगा? जो लोग नाराज होंगे वो अपनी नाराजगी कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही तो दिखाएंगे नारे लगाकर। तो जो लोग नारे लगा रहे थे वो हमला करने के लिए आए थे या हमला करने की कोशिश कर रहे थे? पहले ये तो तय कर ले आम आदमी पार्टी। और फिर सौरभ भारद्वाज आगे क्या लिखते हैं, बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर लिया, उनकी दवाइयां बंद कर दी और अब उन पर जानलेवा हमला करवाया। पहले यही जनाब सौरभ भारद्वाज ट्वीट में ऊपर लिख रहे हैं कि हमला करने की कोशिश, और चौथी लाइन में लिखते हैं उन पर जानलेवा हमला करवाया गया। कितना कंफ्यूजन है आम आदमी पार्टी के अंदर। कम से कम एक जगह बैठकर तय तो कर लेते कि ये हमला है या हमले की कोशिश है या जानलेवा हमला हुआ है या नहीं हुआ है, कम से कम तय तो कर लेते। आगे वो कहते हैं, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से बीजेपी की होगी। जो बातें आतिशी मारलेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आगे संजय सिंह का ट्वीट भी देख लीजिए। उनकी ट्वीट में भी जो बाकी के नेता हैं उनके ट्वीट से कुछ कुछ अंश लेकर उन्होंने लिखा, केजरीवाल जी की जान की दुश्मन बन गई है बीजेपी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके संयोजक केजरीवाल जी पर विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान बीजेपी के लोगों ने हमला किया।
ये बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। इन्होंने तय कर लिया कि ये हमला ही है, क्योंकि बीजेपी उनकी जान की दुश्मन बन गई है। गंभीर और चिंताजनक बात है। अब यहां पर जो संजय सिंह है, वो कब सच बोलते हैं, कब झूठ बोलते हैं, इसका आंकलन भी करना जरूरी है। ये संजय सिंह ही हैं जिनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया था और अगले दिन जब इनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, तो इन्होंने ईडी पर आरोप लगाया था कि रात में ईडी के अधिकारियों ने इनको जान से मारने की कोशिश की। तब इन्होंने कहा था कि ईडी के अधिकारियों ने इनको बताया कि ऊपर से ऑर्डर है जान से मारने के। बहुत शोर मचाया था इन्होंने अदालत में। और फिर इन्होंने ये आरोप भी लगाया था ईडी के अधिकारियों पर, जब ये बाहर हुआ करते थे, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कि ईडी के अधिकारियों ने तो जो शराब घोटाले के गवाह हैं उनके साथ मार पिटाई की। वो पूछताछ के दौरान गवाहों को पीटते हैं, एक के कान का पर्दा फाड़ दिया और एक को उसकी बेटी को लेकर डराया धमकाया। लेकिन सवाल यह है कि संजय सिंह उन गवाहों में से एक को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ नहीं ला पाए। अगर किसी के साथ मार पिटाई की थी ईडी के अधिकारियों ने, तो संजय सिंह को उनको अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आना चाहिए था। जब वो बोल ही रहे थे, आरोप लगा ही रहे थे, तो कम से कम साथ में सबूत भी पेश कर देते। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की फितरत है, आरोप लगाते हैं और उसके बाद पतली गली से भाग निकलते हैं। उनको लगता है आरोप लगाने के साथ ही सारा मामला सेटल हो गया, मैसेज चला गया। स्वाति मालीवाल के मामले में क्या उन्होंने सच बोला था? पहले सच बोला था या बाद में सच बोला था? स्वाति मालीवाल के साथ जब शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने मार पिटाई की थी, तो सबसे पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सबके सामने कहा था कि हाँ, शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई की है। अरविंद केजरीवाल ने मामले का संज्ञान लिया है, बहुत गंभीर है वो इस मामले को लेकर, और विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद संजय सिंह ने क्या किया था? उसके बाद संजय सिंह ने इस मामले पर चुप्पी साध ली, जैसे कि उनको ऊपर से ऑर्डर आया कि वो इस मुद्दे पर अब कुछ ना बोले, यू टर्न ले लिया था। तो संजय सिंह बताएं कि वो तब सच बोल रहे थे या बाद में सच बोल रहे थे? लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि पहले वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़े थे और बाद में वो उनको अकेला छोड़कर भाग लिए। तो अभी संजय सिंह ने जो ये ट्वीट किया है, इसमें वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये वही बता दें। उन्होंने लिखा है ना कि लोगों ने हमला किया, तो सबूत भी तो होने चाहिए कि कहां हमला हुआ, और अगर हमला हुआ है तो अरविंद केजरीवाल को कुछ नुकसान तो हुआ होगा, उसके सबूत ले आते अपने साथ। और फिर वो भी ये राग अलाप रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश हुई, और अब वो जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उन पर हमला करवाया जा रहा है। और फिर वही लाइन उन्होंने यहां पर लिख डाली जो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना कह रहे थे कि अगर केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की होगी। भाई, बीजेपी की जिम्मेदारी क्यों होगी? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम हैं, उनको अपनी सुरक्षा का ख्याल रखकर ही लोगों के बीच जाना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली की जनता उनसे नाराज है, दिल्ली की जनता के सामने उनके सारे झूठों की पोल पट्टी खुल चुकी है। दिल्ली की जनता को पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी होने की नौटंकी करते थे, वो 55 करोड़ की शीश महल में रहते थे, 12 लाख की टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करते थे, करोड़ों का मार्बल उनके घर में बिछा हुआ है। अरविंद केजरीवाल इस गलतफहमी का शिकार क्यों हो गए हैं कि दिल्ली की सारी जनता उनके साथ खड़ी है? अगर दिल्ली की सारी जनता उनके साथ खड़ी होती और दिल्ली की जनता में उनको लेकर नाराजगी नहीं होती, तो अरविंद केजरीवाल 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े थे ना, वो 4 की 4 सीटें अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिली? अरविंद केजरीवाल ने तो रैलियों में कहा था दिल्ली की जनता से कि अगर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाए तो झाड़ू का बटन दबा दें, और अगर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर रहे तो वो कमल का बटन दबाएं। और दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर कमल का बटन दबाया, बीजेपी को जिता दिया। मैसेज क्लियर था अरविंद केजरीवाल के लिए कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ में उनके साथ नहीं है। और फिर दिल्ली की जनता को यह भी पता है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया है, उन पर अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो आरोप तभी धुलेंगे जब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, फैसला आएगा कोर्ट का। दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट लोकसभा चुनाव में मांग चुके हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल मांग चुके हैं,
और अब वो तीसरी बार दिल्ली की जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगने निकले हैं। तो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि वो उनसे नाराज है। अरविंद केजरीवाल कब सच बोलते हैं, कब झूठ बोलते हैं, इसकी पोल पट्टी दिल्ली वालों के सामने खुल चुकी है। इसलिए दिल्ली की जनता ने जब रिएक्ट किया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी डर गई कि अरे ये क्या हो गया। इसलिए उन्होंने उसको हमले की कोशिश करार दे दिया। मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। बीजेपी को भी इन आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत है और आम आदमी पार्टी के इन नेताओं से, खासतौर पर दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना, जो कह रही है कि स्पष्ट तौर से ये बीजेपी के गुंडे थे जो अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए आए थे, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। सबूत मांगे जाने चाहिए कि उनको कैसे पता कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने एक सुर में इस तथाकथित हमले के तुरंत बाद यह आरोप लगा दिया कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। और यहां समझने की जरूरत यह है कि अरविंद केजरीवाल वैसे भी डरे हुए हैं। किसी भी दिन वो गुजरात की किसी जेल में बंद नजर आ सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री मामले में जो गुजरात यूनिवर्सिटी का मानहानि का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लग चुका है। अब संजय सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल को किसी भी दिन जैसे बुलावा आएगा अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, जैसे ही सम्मन आएगा, उनको वहां हर हाल में पेश होना होगा। बचाव के सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं, केस को फेस करना पड़ेगा और ऐसे में हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और फिर यह भी हो सकता है कि उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो, क्योंकि ये तो अरविंद केजरीवाल पहले भी कर चुके हैं। तो ये सिर्फ एक सोची समझी रणनीति के तहत हमले का कार्ड खेला जा रहा है। सारे कार्ड फेल हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी को भी अब नजर आ रहा है कि ग्राउंड पर लोग किस तरह से उनसे नाराज है। शायद इसीलिए ये आरोप लगाया गया कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। वैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि कांग्रेस के साथ भी उनका मुकाबला होगा और बीजेपी के साथ भी उनका मुकाबला होगा। कांग्रेस की 15 साल तक दिल्ली में सरकार थी। कांग्रेस के वोट बैंक को ही आम आदमी पार्टी ने अपने कब्जे में किया था, यानी कि कांग्रेस की जड़ें काट कर ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। तो सबसे ज्यादा नाराजगी तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से होनी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल है कि उनको सिर्फ बीजेपी ही नजर आती है हर तरफ। तो क्या पता उनको चुनाव में भी इस बार बीजेपी का बोलबाला नजर आ रहा हो, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के गुंडे हैं ये आरोप लगाया। लेकिन ये तहकीकात का विषय है। दिल्ली के पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र को और पुख्ता किया जाए, ताकि इस तरह के तथाकथित हमले जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो हमले उन पर ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।